सीटिंग गेटिंग होता है। किसी भी दल में आप जाइएगा, किसी भी दल में रहिएगा, तो हम हाजीपुर क्यों छोड़ेंगे जी? क्यों छोड़ेंगे हम हाजीपुर? वो क्यों आएगा हाजीपुर? नित्यानंद राय से मुलाकात। अरे नित्यानंद राय जी से कहने से क्या होगा? नित्यानंद राय जी भाजपा के ऑथेंटिक मेंबर नहीं ना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, चिराग पासवान लगातार ये दावा कर रहे हैं कि वो हाजीपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे और चर्चा उनके एनडीए में जाने की भी है। एनडीए की बैठक में उनको बुलावा आया है, एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए। 18 जुलाई को जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक होनी है, उसके लिए जेपी नड्डा, जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने इसको लेकर पत्र लिखा है। फिर सवाल यह है कि अगर चिराग पासवान एनडीए के कोटे से हाजीपुर की सीट पर चुनाव लड़ेंगे तो जो मौजूदा सांसद हैं और चिराग पासवान के चाचा हैं पशुपति पारस, उनका क्या होगा? क्या वो हाजीपुर सीट छोड़ देंगे? इसको बहुत क्लियर तरीके से इसको बहुत क्लियर कर दिया है चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस ने। बहुत साफ कह दिया है कि किसी भी हाल में वो हाजीपुर की सीट नहीं छोड़ेंगे। और एक तरह से अगर कहें तो नित्यानंद राय, जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, बिहार में बीजेपी के बड़े नेता हैं, उनको उनकी हैसियत बता दी है। पशुपति पारस ने कहा है कि नित्यानंद राय बीजेपी के कोई ऑथेंटिक मेंबर नहीं हैं। क्या कहा है पशुपति पारस का पूरा बयान हम आपको सुनाते हैं। एनडीए चुनावी वर्ष है, चुनावी वर्ष में प्रत्येक दल चाहता है कि हम अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें, कोई भी वोट मेरा खराब नहीं। उसके क्रम में चिराग पासवान जी को भी, जीतन राम मांझी जी को भी निमंत्रण दिया गया है। वो लोग बैठक में आएंगे, कोई अच्छी बात है। बैठक में आने के बाद क्या रिजल्ट होगा वो भविष्य निर्भर कर। सर, जो आपके सिटिंग सांसद है, कहा जा रहा है कि आपने एक बयान दिया कि उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, जो सिटिंग है वो मेरे पास रहेगा ही। ये गठबंधन धर्म का नियम है बाबू। सीटिंग गेटिंग होता है। किसी भी दल में आप जाइएगा, किसी भी दल में रहिएगा, तो हम हाजीपुर क्यों छोड़ेंगे जी? क्यों छोड़ेंगे हम हाजीपुर? वो क्यों आएगा हाजीपुर? हाजीपुर में उनका क्या है बताइए? वो कहते हैं मेरे पिताजी का कर्म भूमि है। जब उनके पिताजी जीवित थे 2019 में, उन्होंने तो चिराग को टिकट नहीं दिया हाजीपुर से। उन्होंने कहा कि चिराग मेरा बेटा जरूर है, लेकिन इस पर मुझको विश्वास नहीं है। मेरा भाई तुम हो, तो तुम हाजीपुर की जनता की सेवा 77 से कर रहे हो, तुम पर मेरा अधिकार है, तुमको मैं अपना उत्तराधिकारी चुनते हैं। और तब मैं हाजीपुर से चुनाव लड़ा था। मैं हाजीपुर से चुनाव लड़ने के पक्ष में नहीं था उस समय। मैं, आप लोग जान लीजिए, मैं उसमें बिहार सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर था। मैंने रिफ्यूजल दिया था, लेकिन पासवान जी का आदेश था, बड़े भाई जी का आदेश था, मैं आदेश का पालन किया। और मैं जब हाजीपुर से चुनाव लड़ा, मैं वहाँ का सांसद हूँ, भारत सरकार का मंत्री हूँ, तो मैं किसी भी कीमत पर हाजीपुर सीट को मैं नहीं छोड़ूंगा। नित्यानंद राय से मुलाकात। अरे नित्यानंद राय जी से कहने से क्या होगा? नित्यानंद राय जी भाजपा के ऑथेंटिक मेंबर नहीं ना है। भाजपा में जो बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, माननीय होम मिनिस्टर जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हैं, भूपेंद्र यादव जी हैं, इन लोगों की जब बैठक होगी तब उसमें तय होगा। आपसे क्या बातचीत हुई? आपसे मिलने के लिए गए थे नित्यानंद राय? हमसे अच्छी बात हुई, स्वार्थपूर्ण बात हुई। उन्होंने ये कहा कि अब चाचा भतीजा मिल जाएगी। मैंने कहा कि वो संभव चीज़ है, चाचा भतीजा के मिलने की बात जहाँ तक है वो बात ख़त्म हो गई है। मैंने एक दोहा कह के उनको सुनाया, बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किनकोई, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन हो। जब बात बिगड़ जाती है, जब दूध फट जाता है, तो कितना प्रयास करिएगा तो मक्खन नहीं होता है। और मैं शुरू से कह रहा हूँ कि दल टूटता है तो दल जुट जाता है, जब दिल टूटता है तो दिल नहीं जुटता है। सर, एक सवाल था आपसे। सर, एक सवाल है कि हर सांसद अपने क्षेत्र में चुनावी साल है जाके काम कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसे सांसद है जो अपने क्षेत्र में नहीं रह के आपके क्षेत्र में आ गए। वही तो मैं कह रहा हूँ कि जमुई की जनता पूछ रही है कि तुम क्यों भागे हमको छोड़ के, पीठ दिखा करके। और वो उनके लोग अब ये कह रहे हैं, जब वो कह रहे हैं मैं हाजीपुर ही लड़ूंगा। उनके कहने से नहीं ना होगा। आपको भूख लगी हुई है, लेकिन खाना खिलाने वाला हुआ तब खाना खाओगे यार, है? बोलिए।
कोई भूखे आदमी है, आता है खाने के लिए, हमको खाना दीजिए, लेकिन जो खाना खिलाने वाला आदमी है उसके पास स्टॉक रहेगा, खाना रहेगा, तब उसको खाना देगा। पहले उससे, आप प्रेस मीडिया के साथी उससे पूछिए कि आखिर क्या कारण है कि पिताजी के जीवित रहते आपको पिताजी ने जमुई का सांसद बनाने का आदेश दिया, आप जमुई के सांसद हो, 10 वर्ष से हो, कौन सी विपरीत परिस्थिति आ गई कि आप जमुई को जनता के साथ में धोखा दे करके बाहर भाग रहे हो? फिर आप उनसे ही पूछिए, समझे ना? हाँ, चलिए, धन्यवाद।